इंडियंस बी रेडी, क्योंकि शायद आने वाले 1 से 1.5 साल हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं और अब शायद वो टाइम आ चुका है जिसमें हमें अपने मेहनत के पैसे को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। अगर पिछले 3 साल का डेटा देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 4 लाख करोड़ का माल बेच दिया है। अकेले 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में 2 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है और आज भी एफआईआईज लगातार स्टॉक मार्केट में माल बेचते ही जा रहे हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग चलती रहती है, लेकिन ये मेरे हिसाब से नॉर्मल सेलिंग नहीं है और मुझे लगता है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तो आओ समझाता हूँ ये एक वार्निंग क्यों है और क्यों एफआईआईज इतनी सेलिंग कर रहे हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि यूएस ईरान की जो वॉर चल रही है, इससे $75 का क्रूड $100 तक आ गया है और क्रूड ऑयल के महंगे होने की वजह से ग्लोबली जितनी भी सर्विसेज और प्रोडक्ट हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं। अब इंडिया की सिचुएशन ये है कि इंडिया 90% गोल्ड और क्रूड बाहर से इंपोर्ट करता है। अब जब भी हम पेट्रोल डलवाते हैं या सोना खरीदते हैं तो हम तो उसके लिए इंडियन रुपीस देते हैं, लेकिन सरकार को वही क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए और सोना इंपोर्ट करने के लिए डॉलर खर्च करना पड़ता है फॉरेन रिजर्व से पैसा निकाल के। अब क्योंकि क्रूड ऑयल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंडियन फॉरेन रिजर्व पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसीलिए आप ज्यादा बाहर ट्रेवल मत करो, ज्यादा सोना मत खरीदो और इसीलिए ही पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। तो आप इतना समझ लो कि डॉलर जितना वीक होता जाएगा उतनी ही महंगाई बढ़ती चली जाएगी और उतनी ही प्रॉब्लम हमें होगी।